महमूद मौलवी साहब मारूफ बिजनेसमैन भी हैं और पाकिस्तान में सफ़े अव्वल के सियासतदानों में भी इनका शुमार होता है। हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में महमूद साहब बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब वज़ीर मौसमियाती तब्दीली हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से। डॉक्टर साहब आपको भी खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि प्राइम मिनिस्टर ने आज क्लाइमेट एमरजेंसी और एग्रीकल्चरल एमरजेंसी का जिक्र किया, ये हैं क्या और इसका लोगों को क्या फ़ायदा होगा? कुछ टैक्सेस बचेंगे, बिल बचेंगे, क्या होगा इससे? जी, इस वक्त इसके दो अहम पहलू हैं। एक तो फौरी तौर जिन जगहों से तो पानी उतर गया वहाँ पे नुकसानात का तखमीना लगाना शुरू कर दिया गया है, और जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, और जैसे जैसे पानी जो है वो कम होता जा रहा है, बाकी जगहों पे जितने नुकसानात हैं, बिलखसूस जैसे अभी जिक्र किया जा रहा था, किसानों को जो नुकसान हुए हैं, फसलों को जो नुकसान हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान हुए हैं, घरों को जो नुकसान हुए हैं, तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए इस तरह की चीज़ें ना हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत मरतबा इस तरह की इमरजेंसीज फेस करनी पड़ती हैं, और ना क्लाइमेट के हवाले से। मैंने आपको गालिबन आप ही के प्रोग्राम में कहा या किसी और प्रोग्राम में कहा कि हमारे नारोवाल और सियालकोट के सरहद के दूसरी तरफ तकरीबन 650% ज़्यादा बारिश हुई है इस मरतबा, और कुछ इलाके जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के हैं वहाँ पे 350% ज़्यादा बारिश हुई है। तो इस मरतबा जिस तरह का रेला या तूफ़ान आया है 1955 के बाद, इस नौइयत का ये चौथा बड़ा यानी 4 इस तरह के सिर्फ 1955 के बाद से सैलाब आए हैं। तो इन सब से डील करने के लिए अभी हमें नुकसानात का सही अंदाज़ा नहीं है, अभी तो हमें जानी और माली नुकसान जो रिलीफ के लेकिन ज़री एमरजेंसी नफाज करके क्या होगा? जब आप कहते हैं कि हम ज़री एमरजेंसी नाफज करने लगे हैं, क्लाइमेट एमरजेंसी नाफज करने लगे हैं, तो उसकी आउटकम क्या है, क्या होता है उससे? जी, इससे आप मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स जो आप नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते, ज़्यादातर तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप मार्केट से इंटरफेयर नहीं करें और मार्केट मैकेनिज़म्स के ज़रिए क्लियर होने दें, कीमतें भी इस्टेब्लिश होने दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इस मरतबा हो सकता है हमें ख़ुसूसी तौर पे कोई इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट करने पड़ें जिसके ज़रिए किसान के लिए बीज लेना या खाद लेना आसान हो जाए। तो वो तमाम इमरजेंसी मेजर्स जो ज़्यादातर आप नॉर्मल हालात में नहीं लेते, इमरजेंसी डिक्लेयर करने से या इमरजेंसी के लोगों को एक पूरे मुल्क के अंदर एक चीज़ को फोकस में लाने मुराद ये होगी कि आप इमरजेंसी अनाउंस करने के बाद प्राइसेस को रेगुलेट करेंगे कि गंदम चावल की क्या प्राइस होगी या फर्टिलाइजर किसान को किस कीमत पे मिलेगा, इस टाइप के काम करेंगे आप? नहीं सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये तो मैं बिल्कुल ही गलत मैसेज आपको गालिबन मिल गया। मैं ये कह रहा हूँ कि वो मदद जो नॉर्मल हालात में आप नहीं फराहम करते, सरकार नहीं फराहम करती, और सरकार ज़्यादातर मार्केट पे डिपेंड करती है, उस मदद की नेचर क्या होगी वो नुकसानात का अंदाज़ा लगाने के बाद इस्टेब्लिश किया जाएगा। यानी किस किस्म की मदद चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ है तो मुख्तलिफ़ किस्म की मदद चाहिए। अगर आपकी फसलें तबाह हो गई हैं और किसानों के पास पैसे नहीं हैं बीज के लिए, तो फिर एक और किस्म की मदद चाहिए। तो वो मदद जो जनरली आप नॉर्मल सिचुएशन के अंदर नहीं एक्सपेक्ट करते या नहीं फराहम करते, वो इमरजेंसी जब आप सिचुएशन में आते हैं तो वो आप फराहम करते हैं। इसी तरह क्लाइमेट के हवाले से जैसे आज ये मरियम नवाज ने आज कुछ अनाउंसमेंट की है कि जिन लोगों की डेथ हो गई है तो उनको 10 लाख देंगे, जिनका घर गिर गया 10 लाख उसको देंगे, जिसका एक कमरा गिर गया 5 लाख देंगे, जिसको भैंस किसी की मर गई है, कोई जानवर ऐसा है तो उसको 5 लाख देंगे। तो दीज टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो है आप फेडरल गवर्नमेंट पे भी कंसिडर करेंगे? नहीं, इससे देखिए मैं इसी वजह से आपको थोड़ा सा आपको जवाब जो नॉन स्पेसिफिक मिल रहा है, उसकी वजह यह है कि मदद की नौइयत ये तो वो मदद है जो ऑन गोइंग है, जो वफाकी हुकूमत भी दे रही है, प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम के तहत भी जा रही है, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी उसका ऐलान किया है। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हो रहे हैं और इसी वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर भी की है, क्योंकि इस तरह के नुकसान नॉर्मल हालात में तो आप ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये पानी कम होगा
तो उस वक्त फिर आप हमें सही अंदाज़ा होगा कि किस किस्म की मदद चाहिए और किस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुए हैं, लोगों को नुकसान हुए हैं, उनके लाइवलीहुड्स को नुकसान हुए हैं, हेल्थ से रिलेटेड मैटर्स हैं। तो उन तमाम से डील करने के लिए जो इंटरवेंशंस आप नॉर्मल हालात में नहीं करते, जब आप ये इमरजेंसी के ज़रिए उसको फोकस में ले आते हैं तो फिर वो तमाम इंतज़ामात हुकूमत की कुलीदी एक बन जाता है फोकस। महमूद मौलवी साहब से पूछते हैं। महमूद मौलवी साहब, आप तो सफ़े अव्वल के पाकिस्तान में राइस एक्सपोर्टर भी रहे हैं, आपकी अपनी आटा मिलें भी हैं, तो यू नो दी होल सेक्टर वेरी वेल। इस वक्त पंजाब में बहुत डैमेजेस हुए, आई डोंट नो कि यू आर फेमिलियर विद दैट और नॉट। पूरा वो जो हमारा बेल्ट है ना, राइस ग्रोइंग जो बेल्ट है बासमती वाली, वो काफ़ी डैमेज हुई, और वीट आगे सोइंग सीज़न करीब आ रही है, वो भी एक चैलेंज है। आपको क्या लगता है, क्या करना है? देखिए, राइस तो डैमेज हुआ है और इसमें कोई शक नहीं है कि राइस डैमेज हुआ है, मगर इतना नहीं हुआ है जितना इसको जो है मेरे ख्याल से पेश किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि देखिए, हार्वेस्ट अभी बहुत टाइम है, हार्वेस्ट में राइस जो डैमेज हुआ है उगेगा तो सैलाब तो भाग ही लेगा। सैलाब कुछ एरियाज को देखिए, बहुत बड़े सेक्टर में चावल लगता है, तो छोड़ सैलाब जिस सेक्टर में है ना, उधर भी डैमेज हुआ है। मगर मैं ये कहूँ कि जी मेजर एरिया इफेक्टेड हुआ है, ये मैं इसको अग्री नहीं करूँगा। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि वीट का, ये सैलाब जो है ये वीट के लिए तो ये बड़े, मैं तो ये कहूँगा बड़ी खुशाइन चीज़ होती है। उसकी वजह कि आने वाला जो क्रॉप लगेगा, वीट जो सोइंग होगा, उसमें तो हमारे पास बम्पर क्रॉप आएगा। उसकी वजह ये कि सैलाब से लैंड फर्टाइल होता है, और इस वक्त जो वीट का क्रॉप आएगा बम्पर आएगा। यहाँ पे जो वीट को अपॉर्चुनिटी लोगों ने लिया है ना, जिसको आप कहें कि होर्डर्स लोगों ने, कि वीट के प्राइसेस को 64 रुपये था एक माह कबल, सैलाब का नाम लेके उसको 100 रुपये पे लेके गए। फिर पिछले 5 दिन में उसको आप वापस लेके आए हैं मेरा ख्याल से 92, 88 के ऊपर, या 88 या 9। मतलब हाउ आर वी प्लेइंग विथ इट? देखिए, लोग इसके साथ, बदकिस्मती हमारे ये कि जब भी हमारे मुल्क में कोई मसाइल होते हैं, लोग उसकी अपॉर्चुनिटी उठाने को पहले खड़े हैं, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो कोई और क्राइसिस हो, उसमें देखिए यहाँ पे ये देखना चाहिए। चीफ मिनिस्टर सिंह ने जिक्र किया वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक वो एंटिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्राइसिस जस्ट ऑन द कॉर्नर। देखिए, चीफ मिनिस्टर सिंह बिल्कुल, मैंने भी सुना वो कह रहे हैं कि वीट इंपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, 12.5 लाख टन वीट उनके पास पड़ा हुआ है। 12.5 लाख टन का मतलब है 6 महीने का, अगर वो क्रशिंग देख ले तो वो वीट है। वो वीट पुराना हो गया, अगर उसको वो नहीं निकालेंगे तो वो ख़राब कर रहे हैं। देखिए, उनकी कॉस्ट चले गई है 130-140 पे। इसी हिसाब से पास्को की कॉस्ट, वो एक जो वीट आज वो बेचेंगे वो 130-140 से ऊपर उनको कॉस्ट पड़ गई है, क्योंकि उन्होंने पिछले साल 23 और 24% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया है उसके ऊपर। जब 24% का आप इंटरेस्ट जोड़ेंगे, अगर पिछले साल उन्होंने 2 साल कबल लिया था 100 रुपये में प्रिक्योर किया, 124 वो हो गया, फिर जो स्टोरेज चार्जेज वगैरह देखे 140-145 रुपये का पड़ा है। पंजाब में भी जो वीट इनके पास पड़ा हुआ है, इनकी अगर आप पंजाब की आप कॉस्ट देखेंगे, नथिंग लेस देन 140 रुपीज़।